नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं और आज का मेरा वीडियो खास उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चा का जो है स्पीच डिले का इश्यू है ना। कई बार पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चे की स्पीच कब तक आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं इसी टॉपिक से शुरू। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम एक चीज़ देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो वर्बली होते हैं और कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो अपनी नीड्स वांट डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं वर्बली और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है नॉन वर्बल रहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो है पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने बच्चे को लेकर कि हमारे बच्चे की स्पीच कब तक आएगी या हमारा बच्चा बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। तो ये पेरेंट्स की बहुत एक चिंता वाली बात रहती है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे साइन, संकेत या सिम्टम हम बोलेंगे जो बच्चा शो करता है उसकी स्पीच आने से पहले, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की स्पीच आने से पहले बच्चा जो है कुछ ऐसे लक्षण, सिम्टम शो करता है जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि बच्चे की जो स्पीच आ सकती है। तो वो कौन कौन से साइन या सिम्टम है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आई कांटेक्ट से। देखिए, हम सब जानते हैं कि आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स है। आई कांटेक्ट आना बहुत ही जरूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा आई कांटेक्ट देता है इसका मतलब बच्चा दूसरों पे ध्यान दे रहा है, अटेंशन दे रहा है। और आई कांटेक्ट देना ही काफी नहीं है, आई कांटेक्ट को सस्टेन भी करना जरूरी है, उसको बनाए रखना जरूरी है। और यहाँ पर एक बात और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए, आई कांटेक्ट से मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चा जो है बड़ों की आंखों में देख रहा है। इसमें मेरा कहने का मतलब इसमें यह भी है कि बच्चा जो है आई कांटेक्ट देने के साथ साथ बड़े जो उसके आसपास अगर आते हैं, गुजरते हैं, तो उसको नोटिस भी कर रहा है। सपोज करो बच्चा खेल रहा है खिलौनों के साथ और सामने से कोई गुजरता है उसके सामने से, तो बच्चा अपना खेल छोड़कर ये नोटिस करता है कि कोई सामने से आया। मतलब बच्चा खेल रहा है और सडनली आप सामने से आते हैं तो बच्चा खेल का छोड़कर ये देखता है कि अच्छा मम्मी आई है या पापा आए हैं, फिर वो अपने खेल में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर बच्चा इस तरह का अगर लक्षण शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट के एक स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही जरूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इमिटेशन मतलब नकल करना या कॉपी करना। जब बच्चा जैसे बड़े कर रहे हैं वैसा ही स्वयं करता है तो इसको हम इमिटेशन कहते हैं, नकल करना कहते हैं। और ये स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक बच्चा दूसरों को नोटिस नहीं करेगा, दूसरों जैसा कर रहा है, जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसा करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो लैंग्वेज को नहीं सीख सकता। अगर मैं यूं बोलूं कि जो भी बच्चा, अगर एक टिपिकल बच्चे की बात करूं जो डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे सीखते कैसे हैं, नकल करके सीखते हैं। जैसे जैसे बड़े करते हैं, बड़े को देखते हैं करते हुए और स्वयं वैसा करते हैं, और तभी बच्चा सीखता है, चाहे वो कोई भी स्किल की बात करें। और यहाँ पर नकल करने से मतलब ये हुआ कि एक हो गया कि एक्शन का मतलब कि अगर आपने कोई एक्शन किया, ठीक है, और बच्चा हूबहू वैसा ही कर रहा है जैसा आप कर रहे हैं। आपने क्लैप किया तो बच्चा भी क्लैप कर रहा है, आपने हाथ ऊपर किया, बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, बेंड डाउन हो रहे हो आप तो बच्चा भी बेंड डाउन हो रहा है। आपने जैसा बोला कि ऐसा करो, हाथ घुमाओ, अब बच्चा भी आपको देख के हाथ घुमा रहा है। आपने क्लैप किया, बच्चा भी क्लैप कर रहा है। तो ये इसे कहते हैं हम एक्शन को कॉपी करना। ये अगर बच्चा ऐसा करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो हमारे जो है वॉइस को, आवाजों को कॉपी करना। अगर आप बड़े ने आवाज किया तो बच्चा भी वैसे ही उनको देखकर आवाज कर रहा है, ई ऊ। इस तरह से जो है नकल करेगा। अगर जो जैसे बड़े करेंगे बच्चा भी स्वयं वैसा ही करेगा, तो एक अच्छा साइन और सिम्टम है कि बच्चा जो है अपने स्पीच की ओर आगे बढ़ रहा है। ये संकेत हमें बताते हैं कि बच्चे की स्पीच आने की ज्यादा संभावना है। एक स्किल के बारे में और बात कर लेते हैं, वो है जॉइंट अटेंशन। और ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा पार्ट है। जॉइंट अटेंशन मतलब हुआ कि किसी एक चीज में, वस्तु के ऊपर
दो लोगों का ध्यान जाना, अटेंशन जाना, जॉइंट अटेंशन इसको हम बोलते हैं। इसको अगर हम समझते हैं उदाहरण के तौर पे कि एक बटरफ्लाई उड़ रही है और एज अ मदर, फादर या केयर गिवर हमने बटरफ्लाई को देखा और हमने बोला देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई, बोल के हमने उस तरफ पॉइंट किया बच्चे की तरफ, मतलब बच्चे को देखते हुए हमने बोला देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई। और बच्चे ने यहाँ पर क्या किया, आपके जो इशारा है उंगली का, उसको देखते हुए उस दिशा में देखा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। बच्चे ने उस तरफ देखा, बटरफ्लाई को देखा, उसके बाद फिर बच्चे ने आपको देखा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। आपने बटरफ्लाई दिखाया, बच्चे ने बटरफ्लाई देखा, फिर वापस बच्चे ने आपको देखा, तो क्या एक ट्रायंगल बन गया। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट अटेंशन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। ठीक है, अगर बच्चा इस तरह का व्यवहार शो करता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की स्पीच आने की काफी संभावना है। और ये जो जॉइंट अटेंशन है, इसमें तो अभी आपने क्या एडल्ट, अगर बच्चा भी इस तरह का करता है कि बच्चे ने कुछ देखा, बच्चे ने काइट देखा या बच्चे ने एरोप्लेन देखा और बच्चा आपको दिखाता है, बोल नहीं रहा है लेकिन वो फिंगर से दिखा रहा है कि देखो बटरफ्लाई या देखो एरोप्लेन, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट अटेंशन। ये स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अगर बच्चा इस तरह का स्किल शो कर रहा है, व्यवहार शो कर रहा है, तो हम काफ़ी निश्चित रह सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की स्पीच आने की पूरी संभावना है। एक और स्किल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मतलब कि बच्चा जो है बोल नहीं पा रहा है लेकिन उंगलियों के माध्यम से वो अपने हमारे द्वारा कुछ चीज पूछा गया तो उसको आंसर कर रहा है। जैसे कि अगर आप बच्चे के सामने बुक्स दिखाएंगे, उसको चित्र वाली किताब दिखाएंगे और आपने पूछा कि हाथी कहाँ है, डॉग कहाँ है, तो बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन क्या कर रहा है, पॉइंट करके बता रहा है कि ये। आपने कहा रेड कलर कौन सा है, तो बच्चे ने पॉइंट किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स है पॉइंटिंग का। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे आपकी बातों को सुन रहा है, उसको समझ रहा है और उसके बाद वो उसको आंसर कर रहा है पॉइंटिंग के थ्रू। तो अगर बच्चा इस तरह का व्यवहार करता है तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा संकेत है कि बच्चा स्पीच की ओर आगे बढ़ रहा है, अपने लैंग्वेज की ओर आगे बढ़ रहा है। एक और स्किल के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है कमांड फॉलोइंग स्किल्स। देखिए बच्चा नॉन वर्बल है, बच्चे की स्पीच नहीं आई है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, लेकिन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बच्चा आपके दिए हुए निर्देशों को पालन कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। जैसे आपने बोला कि जाओ वो गिलास उठाकर दो, या ये कुछ भी आपने बोला कि किचन से गिलास लेके आओ, ये मम्मी को दे दो, तो बच्चा उसको फॉलो कर रहा है आपके दिए हुए निर्देशों को। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो है लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो लैंग्वेज के एक स्टेप आगे बढ़ रहा है अगर बच्चा जो है आपके दिए हुए निर्देशों को फॉलो करता है तो। क्योंकि पहले जो है हमेशा लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो पहले रिसेप्टिव आता है, उसके बाद एक्सप्रेसिव आता है। मतलब कि बच्चा पहले हमारे दिए हुए निर्देशों को सुनता है, समझता है, हमारी बोली हुई बातों को सुनेगा, समझेगा, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये भी एक साइन है, सिम्टम है कि बच्चे की स्पीच आने की संभावना है। तो पेरेंट्स, ये जो मैंने जितने भी आपको बताए हैं सिम्टम, साइन, लक्षण, अगर आपका बच्चा इनमें से इस तरह के जो साइन है, लक्षण है, शो करता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा निश्चित रह सकते हैं कि बच्चे की स्पीच आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो आप बस बच्चे के साथ काम करते रहिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पॉसिबल हो पाए तो उसकी स्पीच थेरेपी करवाइए, और घर पे आप उसके साथ मेहनत करिए, खूब कहानी पढ़िए, उसके लिए कहानी सुनाइए, उसको चित्र वाली किताब दीजिए, है ना। जितने भी स्ट्रेटजी तरीके हैं स्पीच को डेवलप करने के, उसको आप अप्लाई कीजिए बच्चे के साथ, तो बच्चे की स्पीच आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपके कोई कंसर्न हैं, क्वेरीज हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते सभी को।